हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2014 का पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आपका फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके, यह 3 सेक्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी पहले शुरू करते हैं। तो हिंदी देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब वर्तनी जो होता है सही कौन सा लिखा हुआ है वही आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऑप्शन टिक कर दिया गया है, इसीलिए तो समझिए एक ही लिखा हुआ है, लेकिन सही जो अनादित्र है, अनादित्र, यह सही इस तरह से लिखा जाता है। ये सभी जो लिखा है गलत है। चलिए दूसरा भी वही है, आपका सही वर्तनी ही चुनना है। तो देखिए, पलवन, पलवन इस तरह से लिखा जाता है। देखिए किस तरह से लिखा है, पलवन, ये सभी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इस तरह से पलवन लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शुद्ध वाक्य है। वाक्य से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं। अब इसको सही इसी तरह से लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, भारत में अनेकों जातियां हैं, ये गलत हो जाएगा, जाति है। तो जातियां को जो है इसको बहुवचन करिए। इस सब में आपको इसमें बहुवचन किया, लेकिन अनेकों को भी एक बहुवचन की तरह दिखाना चाह रहा है, लेकिन यह उस तरह से नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर क्या है, इसमें भी चुनना है। तो देखिए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही है। बाकी सब यह सब भी उसी तरह लिखा है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे फल को काट कर खिलाओ। तो सही आप देख सकते हैं, सही आपका लिखा हुआ है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर क्या है। तो वो है, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है, गाय को चरकर लौटने को। तब वो कहलाता है गोधुलू। ठीक है, गोधुलू कहा जाता है आपका। ये हो गया, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय को गोधुलू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्या है, उपकार को भूल जाने वाला। तो इस ये क्या है, ये आपका मुहावरा है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपकार को भूल जाने वाला को बोलते हैं कृत घर्न बोलते हैं। मतलब वो आप उसका भला किए लेकिन वो भूल गया, एहसान फरामोश भी हम कहते हैं, लेकिन इसका ये ऑप्शन अनुसार हो जाएगा आपका कृत घर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर, ऐश्वर्य शब्द का पर्यायवाची है। तो वो है वैभव। होता है ना, पूरा वैभव, ऐश्वर्य बहुत सुंदर है, मैंने वैभव दृश्य है ऐसे भी बोलते हैं। तो उसको ऐश्वर्य दृश्य भी बोल सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा, वैभव बोलिए या ऐश्वर्य बोले। चलिए 88 नंबर, अकाल का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची सब जरूर देखिएगा, तो उसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो अकाल का क्या है, तो वो है दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष, मतलब अकाल पड़ गया, किसी भी चीज़ का कमी हो गया, तो उसी का बोलेंगे दुर्भिक्ष भी बोलेंगे, अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखिए, अवर का विलोम। तो अवर का विलोम क्या होगा, तो हो जाएगा प्रवर। प्रवर होगा, अवर का विलोम माने उल्टा शब्द, सही के गलत। तो उसी तरह अवर का प्रवर। तो कमेंट करके एक दो को बताइए, नगर का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए 90 नंबर, आध्यात्मिक का विलोम होता है। तो वो होता है पारलौकिक। ठीक है, आध्यात्मिक का विलोम पारलौकिक। आध्यात्मिक आपका धार्मिक से जुड़ा हो गया, आप पारलौकिक हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हिंदी खत्म हो गया, अब इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए क्या क्या है क्वेश्चन। 91 नंबर देखिए, टू है ब्रश विथ, इसका हिंदी क्या होगा कि ब्रश के साथ।
तो आप इसमें से इसे आधारित ही होगा, आइडिया में हिंदी का जैसे मुहावरा होता है उसी तरह का यह भी सेंस देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ब्रश के साथ तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई हैव ए साइलेंट इनकाउंटर, माने मामूली मुठभेड़ को टाल देना। जैसे नॉर्मल कोई बात हुआ तो उसको पीछे पीछे ही आपको उसको समाप्त कर लेना, पीठ पीछे ही, सामने नहीं आने देना। तो वही आपका सेंस है हुआ आपका। और सब ये देख सकते हैं इसका हिंदी, टू स्टार्ट पेंटिंग, तो ये क्या होगा, पेंटिंग शुरू करने की कोशिश करना। एक हो जाएगा आपका टू इम्प्रेस्ड, मतलब प्रभावित हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 92 नंबर क्या है आपका, टू लूज फेस। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पहले होगा हिंदी अगर देखें तो लोहित चेहरे के लिए, मतलब चेहरा के लिए, अब कोई भी चीज़ चेहरा के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, टू बी ह्यूमिलेटेड, मतलब मानवीय के साथ। अब चेहरा तो मानव के साथ ही होता है, अब जैसे हर किसी का चेहरा ही न इम्पोर्टेंट होता है, अब उसका व्यवहार से ही उसका छवि बनता है, उस तरह का है। जैसे अभी सबका हिंदी देखिए, टू लुक एंग्री माने गुस्सा में होना, टू हेल्पलेस मतलब निराश हो जाना, और टू लुक वैकेंट माने खाली दिखना, खाली खाली चेहरा दिखना, इस तरह से। चलिए तो चलिए मैं कहना चाहूँ कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं हर वीडियो में मेरा, जैसे उन लोग का नाम है, जैसे कि एक लड़का है सुनील है, एक है ठाकुर स्वाति करके हैं, एक है अंशु शर्मा, एक है पूजा कुमारी, एक है आपके संजू कुमारी, और एक है प्रतीक्षा दीक्षित, और एक आरती कुमारी। तो इसी तरह कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ, और हर वीडियो में इसी तरह जिस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उस तरह से आप जवाब जैसे देते हैं उसी तरह देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 93 नंबर क्या है, तो देखिए यहाँ इसमें करेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। 4 गो में है, एगो सही है 3 गो गलत है, आप कौन सा स्पेलिंग सही गलत है तो देखिए। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें टिक कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है जो ऑल्टरेंस। तो ऑल्टरेंस जो है ये सही स्पेलिंग है, इसमें डबल टी होता है और ERANC अल्टरेंस, बाकी सब में गलती है। देखिए इस सब में एक गो टी है तो गलत हो गया, इसमें देखिए टी के बाद ई छोड़ दिया है तो ये गलत हो गया। और इसका हिंदी होता है उत्तेजना, क्या उत्तेजना, ऑल्टरनेंस, या कुछ समय बाद ऐसे भी कह सकते हैं इसका हिंदी। उत्तरित खंड भी इसका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्या है, तो इसमें भी आपको चूज करना है सही वाला, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेन्योर, यही आपका सही है। तो इसका हिंदी होता है उद्यमी। ठीक है, उद्यमी, तो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। और ऐसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया हूँ इंग्लिश का, एरर से संबंधित है या करेक्ट स्पेलिंग, नरेशन वॉइस हुआ, वो सब करा चुका हूँ। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो सब देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता ही होगा कि 2016 का और 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया है। 15 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और 16 वाला आई बटन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखिए, कैन एनीथिंग या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कैन एनीथिंग डैश ए मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड। तो यहाँ पर रिप्लेस होगा, मतलब माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, माने कुछ ऐसी, माने क्या कुछ भी हो सकता है अपने बच्चों के लिए एक माँ का प्यार, माने माँ के प्यार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है बच्चा के लिए, तो ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सेंटेंस भरना था आपको। चलिए 96 नंबर क्या है, द एक्सक्यूज्ड डैश डैट ही हैड मेट द डिस्कस्ड बिफोर। तो ये हो जाएगा आपका कोई भी, माने एक्सक्यूज माने क्या होता है कि एक्सक्यूज माफ़ी माने थोड़े समय बाद एक्सक्यूज किया, तो ये हो जाएगा रिमार्क हो जाएगा। उस जगह पर क्या कर रहा है वो, सॉरी रिमार्क मैं बोला आंसर,
रिमार्क नहीं होगा, ये होगा डिनाइड। ऑप्शन नंबर डी, माने डिनाई नहीं करना, एक्सक्यूज मी मतलब हम थोड़ी देर बाद करते हैं बात, मतलब वो डिनाई कर रहा है उसके बारे में। तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा आपका, यहाँ पर डिनाई भर देते हैं तो पूरा मीनिंग देगा। ठीक है, द एक्सक्यूज डिनाइड दैट ही हैड मेट द डिस्कस्ड बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्या है, पंडित नेहरूज लाइफ डैश सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द सेंचुरी। तो ये हो जाएगा आपका स्पेंड, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के कुछ महान इवेंट्स माने पल, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय काल में बहुत अच्छा एक काल बीता, पल बीता। तो ये आपका स्पेंड हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एरर चूज करना है। एरर देखिए आपको, एरर तो बताया गया है कितना क्वेश्चंस, तो बताइए 99 में क्या कौन सा एरर है। तो चलिए मैं इसमें का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, अब कौन सा क्वेश्चन दूं। चलिए यहीं 98 नंबर होमवर्क में रहेगा, मैं 99 और 100 का आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ही फेल्ड एक्सप्लेन वाई ही कुड नॉट कंप्लीट द इम्पोर्टेंट असाइनमेंट विद इन द गिवन टाइम लिमिट। अब इसमें जो गलत दिया होगा, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका वर्ब टू है, इसमें क्या लगा दिया है आईएनजी। तो जब वर्ब टू करिए दिए तो यहाँ पर आईएनजी की क्या जरूरी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, इसमें क्या है गलती, तो ही डिसीजन ऑफ क्वांटिंग द पेरेंट्स जॉब बिफोर ही विल गेट अ न्यू जॉब इज नॉट एडमायरेबल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, तो इसमें गलती है, गलती क्या है, जैसे देखिए ही विल गेट ए न्यू जॉब। अब यहाँ पर वेल माने भी अच्छा होता है और एक न्यू जॉब, तो ये एक सेपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका गलती है। ऐसे देखिएगा तो ही डिस्कस ऑफ क्वालिटी पेरेंट्स जॉब बिफोर, यहाँ पर पास्ट में भी रखा है वेल आई इज नॉट एडमायरेबल, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ज़्यादा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपका जीके पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान में अब आपको बताना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा आता है, मैं इसे बताऊंगा। चलिए 101 क्या है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो वो है आपका वान भट्ट। ठीक है, बुद्ध चरित्र का लेखक वान भट्ट, और वान भट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में यह अपना लेखिका का काम किए थे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा लेखक थे, तो ये वान भट्ट थे। ठीक है, चलिए 102, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका। अब इस पर गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो इसे मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कौन किया था आदेश कि हाँ गोली चलाइए, तो वो कौन था अंग्रेज, तो वो बताइएगा। और मैं और क्वेश्चन इसे बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस जमीन पर हो रहा था, जिस जहाँ पर क्या हो रहा था, किसान का एक सभा हो रहा था, तब वो एक जल्लू कट्टी नाम का एक आदमी का वो बगीचा था, मतलब वो फील्ड जैसा था, वहीं पर हो रहा था। तो इसको पता चला, अब किसको पता चला यही आपको बताना है कमेंट करके कि उसी ने तो आदेश दिया था गोली चलाने का। चलिए 103 नंबर, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है WAN। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हुआ ये। चलिए 104, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में। ठीक है, अब श्रीहरिकोटा में क्या है, ये मुझे बताइएगा, श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105, तो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष
रूप से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में चुने गए सदस्य ही इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वही लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है ना, तो वो भी आपका अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन उसमें लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं दो के सदस्य ही वोट करते हैं। ये विधानसभा वाला नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति में तीनों लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो वोटिंग होता है मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो वो है आपका वर्षा का जल। अभी वर्षा का जल कब? जब वायुमंडल में एंट्री नहीं किया है पानी, तभी वो शुद्ध होता है। वो जैसे वायुमंडल में एंट्री करता है, और वायुमंडल में तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं तो उसमें मिल जाता है, तो वो अभी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे जब निकलता है पानी तो वो शुद्ध ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ मार सकते हैं वर्षा जल, या ऑप्शन में आश्रित जल भी लिखता है। जो शरीर में चढ़ाया जाता है ना पानी, वो आश्रित जल होता है, एकदम शुद्ध होता है। चलिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया द्वीप। ऑस्ट्रेलिया द्वीप सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर स्थित है? तो कहाँ है? कोणार्क मंदिर आपका है उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 100 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल है आपका सबसे निचली, और सबसे अंतिम है एक्सोस्फीयर, ठीक है, बाह्य मंडल। तो मुझे ये बताइएगा, ओजोन परत जो होता है वह किस मंडल में होता है? एक मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ख़त्म हो गया। अब हम कोशिश करते हैं कि आपका जो आपका फिजिक्स का है और केमिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, मैं छूट गया था, मैं अच्छा से समझा नहीं पाता था, उसके लिए बोर्ड पे करूँगा, और मैथ का भी बोर्ड पर ही कर वीडियो डाला जाएगा। अब इसमें लेट भी हो सकता है, टाइम थोड़ा कम मिल रहा है इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।